दोस्तों आज दिखाएंगे हम आपको बजरी तोतों के बड़े बच्चे, ये जो पट्ठे हैं जो मटकियों से बाहर निकले, कुछ छोटे बच्चे भी दिखाएंगे और बात करेंगे कि बजरी तोते अगर आप पालना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप कैसे करें दोस्तों। और शुरुआत करने के बाद एक अच्छी ब्रीड कैसे लें और आपके परिंदे अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, सबसे ख़ास बात ये है। तो उस तरह से आप कैसे रखें, रख रखाव मेन चीज़ है। आप ले आए, ख़रीद लिया, आपने ले लिया, पाल लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि आपके यहाँ वो चलते रहें लंबे टाइम तक और आपके यहाँ फलते फूलते रहें और ब्रीड करते रहें, बच्चे निकालते रहें। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि सुबह का वक्त है और मैं लेके आया हूँ इनके लिए मेथी और इनको डाल दिया है। लव बर्ड को आप देख रहे हैं कि लव बर्ड को डाल दिया है और लव बर्ड खा रहे हैं, इधर फिंचेस भी खा रही हैं और ये एक और जोड़ा जो बजरी तोतों का रखा हुआ है छोटे पिंजरे में। आप इस तरह से छोटे पिंजरे में एक जोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं, एक जोड़ा भी रख सकते हैं। और फिंच का पिंजरा आप देख रहे हैं, इसमें मटकियाँ लगी हैं, 3 इधर लगी हैं, 2 उधर लगी हैं, ऐसी 3 इधर और 2 उधर लगी हैं, 10 मटकियाँ लगी हैं। तो इस तरह से आप 10-12 मटकियाँ लगा के 10-12 जोड़े भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं। हम लाए हैं मेथी की भाजी और ये इधर आ गए, जाली पे आ गए। ये खाने के लिए आए दोस्तों, बड़े शौक़ से ये खाते हैं मेथी, बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप देखना अभी खाएंगे और मैं रखूँगा अंदर। तो इस तरह से हमें ख्याल रखना है दोस्तों, हरे पत्ते देना बजरी तोतों को जब आप रखते हैं। तो आप जीआई की जाली ले आइए दोस्तों, ये जाली है आधा इंची मुर्गा जाली करके आती है जीआई की सफ़ेद। चाहे तो इससे आप पिंजरा आप खुद ही घर पे बना सकते हैं, पिलास और कटर पिलास से आप पिंजरा बना सकते हैं। देखिए ये मेथी की भाजी कितनी तेज़ इन्होंने खाना शुरू करा, आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो पिंजरा आप खुद ही बना लीजिए या बना बनाए ले लीजिए। 4 जोड़े भी पाल सकते हैं, 8 भी पाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और अब आपने पिंजरा मान लीजिए बना लिया, मटकी ले आए, आप मटकी में छेद कर दिया और ढक्कन भी ले आए मटकी का और ढक दिया और शुरुआत आपने कर दी दोस्तों। समंदर झाग रख दिया आपने, कटल फिश बोन और सेंधा नमक वगैरह रख दिया आपने। तो ये हो गई आपकी एक शुरुआत, बजरी तोते पालने की एक कंप्लीट पिंजरा हो गया आपका तैयार। लेकिन दोस्तों एक ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि कुछ दिन तो बजरी तोते पलते हैं और फिर उसके बाद बीमार होने लगते हैं या मरने लगते हैं, या फिर अगर ब्रीड भी करा पाते हैं कुछ लोगों की, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि अगर ब्रीड भी होती है तो कुछ ब्रीड अच्छी होती है फिर ख़राब होती है, एक ब्रीड अच्छी होती है एक ख़राब होती है, बच्चे मरते हैं, बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। या फिर एक और ख़ास बात, कंडम बच्चे। कंडम मतलब एक बोला जाता है ज़बान में, जो बर्ड्स पालते हैं उनकी ज़बान में कंडम मतलब ख़राब बच्चे जिनके पर नहीं होते, गंजे गंजे बच्चे पैदा होने लगते हैं। वो इसमें कमी आ जाती है तोतों में, बजरी तोतों में। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है कि ऐसा सब नहीं हो। तो दोस्तों सबसे ख़ास बात अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तो बात हो गई खाने पीने की, दूसरी हो गई पालने की, और ये उससे भी पहले की बात है कि पालने से पहले आपको क्या करना है। आपको ऐसे बर्ड्स का चुनाव करना है जो कि अच्छे बर्ड्स हों और अच्छी नस्ल के बर्ड्स हों। और बजरी तो सब एक जैसे होते हैं देखने में, लेकिन अगर आप देखें किसी की आपके दोस्तों में पहचान वालों में पले हों और बहुत अच्छे बच्चे निकाल रहे हों, 5-5 6-6 बच्चे मादाएँ पाल रही हों, बड़े कर रही हों और कलर भी उनके अच्छे हों। कलर आपके ऊपर है आप कौन से पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो तोतों की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको अच्छे बर्ड्स देखना है, सबसे ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ख़राब बर्ड्स ले आए और उनके अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, वो उनके बच्चे मर रहे हैं, मादाएँ पाल ही नहीं पा रही हैं बच्चे, अंडे 2 दे रही हैं, 3 दे रही हैं, तो उनके आप कितना ही कुछ खिलाएंगे, कितनी दवाएं देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये सब जो मैंने बताया आपको प्रॉब्लम आती हैं, ज़्यादातर परेशानियां जब आती हैं जब हम एडल्ट पेयर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब में आती हैं, लेकिन एडल्ट अगर आप ले रहे हैं तो फिर आप सोच समझ के लीजिए। एडल्ट से आप शुरुआत करेंगे तो ये होगा कि जल्दी से, जैसे अभी सीज़न चल रहा है, अभी आप पट्ठे लेंगे तो कब बढ़ेंगे, कब क्या होगा। अब ये आप मेरे पट्ठे देखते जाइए जो मैंने शुरू में बताया था कि मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हैं पट्ठे जो मटकियों में से निकले हैं, इन्हें हम बोलते हैं पट्ठे, और ये बच्चे हैं अभी और एडल्ट होते जा रहे हैं ये। तो ये उड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ अभी ये ब्रीड करने लायक नहीं हुए हैं, एडल्ट नहीं हुए हैं। देख रहे होंगे आप, ये अच्छी तरह से उड़ना भी सीख गए हैं। तो ये आप पट्ठे देख रहे हैं दोस्तों, सही तरीका यही है कि आप पट्ठे लीजिए, उनको पालिए, अच्छी तरह से सदाइए
और उनको खूब खिलाइए और बड़ा कीजिए, और फिर उसके बाद आप ब्रीड लीजिए। वो आपकी यहाँ पूरी तरह से सेट हो जाएंगे, आप जो खिलाना चाहेंगे वो खाना वो सीख जाएंगे। तो एक चीज़ ये हो गई दोस्तों, देखिए इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा आया है। और दूसरा ये हो गया, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एडल्ट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अब सीज़न ही चल रहा है तो अभी से ही शुरुआत करना है, तो उसमें ये हो सकता है दोस्तों, होता ही है कि आप जैसे एडल्ट लेके आए, अब एक पेयर ने ब्रीड नहीं करी, आप 2 पेयर लाए, 1 पेयर लाए, फिर ये हुआ कि ब्रीड नहीं करी तो आप उसको बदल के लेके आइए, या उसमें से नर बदलिए या मादा बदलिए जो आपको लग रहा है। तो ऐसे आपको बार बार करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि अच्छे भी आ जाएँ, दोनों बातें रहती हैं। तो एडल्ट में ऐसा होता है। मैंने भी एडल्ट से ही शुरुआत करी थी और मेरे यहाँ हो भी गई थी, अल्लाह के शुक्र है कि मैंने 2-3 पेयर लाया था बजरी के और मेरे पास हो गए थे बहुत सारे। और फिर मेरे पास दोस्तों फिर 30-40 हो गए थे 4-5 पेयर से, और फिर मैंने 30-40 और ख़रीद लिए थे। तो इस तरह से मेरी कॉलोनी बन गई थी जब मैंने सबसे शुरू में शुरुआत करी थी। तो ये पट्टे आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे यहाँ के हैं। तो बजरी में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों पट्टे ख़रीदने का कि उनको आप रखेंगे और फिर उसके बाद नर मादा की पहचान भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आप जितने नर हों और उतनी मादाएं आप छोड़ दीजिए, 2-4 मादाएं आप ज़्यादा ही छोड़ दीजिए। जैसे कि 20 नर छोड़ रहे हैं आप तो 22-24 मादाएं आप छोड़ दीजिए उसमें, क्योंकि मादाएं ज़्यादा मरती हैं ब्रीड करने के दौरान, कमज़ोर हो जाती हैं तो मादाएं मर जाती हैं। तो इसलिए 1-2 मादाएं आप ज़्यादा ही छोड़ें। और देख रहे हैं आपके बच्चे, तो इस तरह से फिर आपके यहाँ बच्चे जब निकलने लगते हैं दोस्तों, तो फिर सारी बातें बाद में है, सॉफ्ट फूड वगैरह ये वो, लेकिन उससे पहले आपको इनको देना है कैल्शियम और विटामिन साइरप हफ्ते में 2 बार ज़रूर देना है। उससे आपके बर्ड्स जो ये सारी बातें हैं, सारी जो कंडम बच्चे, ख़राब बच्चे और कमज़ोर बच्चे निकलते हैं वो नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा कि हम कोई दवा नहीं देते, लेकिन बाद में ये सब परेशानियां आने लगती हैं। और जब बर्ड्स ख़राब ही हो गए तो फिर आप दवाएं देंगे और फिर कब ठीक होंगे और कितने महीने लगेंगे, क्या होगा। फिर आपको कॉलोनी की कॉलोनी बेचना पड़ती है जब बर्ड्स पूरे बच्चे ख़राब निकालने लगते हैं। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आने दें, शुरू से कैल्शियम विटामिन साइरप आप देते रहें। ओस्टोवेट और विमरल, ओस्टोवेट और विमरल में कई बार बता चुका हूँ, आसान दवा है, आप वो दे सकते हैं। अब देखिए ये कुछ बच्चे कितने बड़े हैं और कुछ बच्चे कितने छोटे हैं। देखिए ये इन्हीं के ही भाई बहन हैं, और ऐसा भी होता है बजरी तोते, यानी कि कितने दिन का फ़र्क है बड़े में और छोटे में। तो ये छोटे बच्चे को हम कहीं और रख देंगे, और आज तो इसको रख देते हैं, कल उस वाले को रखेंगे, कहीं और रख देंगे जहाँ पे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब ऐसा करते रहना पड़ता है दोस्तों। यहाँ रख दिया मैंने पीछे की तरफ, आप देखिए इस मादा के नीचे, और ये मादा ज़रूर उम्मीद है कि संभाल लेगी, क्योंकि इतने ही बड़े बच्चे हैं। वहाँ क्या होता कि ये बड़े बच्चे खा लेते और छोटे बच्चे खा नहीं पाते जब माँ बाप इन्हें फीड कराते, तो इसलिए हमने रख दिया। और एक बात और भी होती कि छोटे बच्चों को भी पालते, फिर माँ बाप इनके पहले बड़ों को पालते हैं फिर छोटों को पालते हैं, तो बहुत दिन भी होते हैं, अगली ब्रीड भी लेट होती। तो इस तरह से दोस्तों आपको फिर जब बच्चे निकल जाएं तो फिर सॉफ्ट फूड वगैरह ये सब देना ही है। जैसे कि ये मेथी दे रहा हूँ मैं। और मैंने एक चीज़ और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बताया ओस्टोवेट और विमरल जो दवा होती है वो हमारी यहाँ आसानी से मिल जाती है और वेटनरी पे मिल जाती है, जानवरों की दवा होती है। और आप ओस्टोवेट में विमरल मिला के रख लीजिए, आधा लीटर में 30 ml मिलाते हैं, और मिला के आप रख लीजिए घोल बना के। 1 लीटर पानी में आपको देना है 5 ml, और आप हफ्ते में 2 बार दे दीजिए। और ऐसा कमज़ोर बर्ड्स अगर आपके लग रहे हैं तो 3 बार भी आप दे सकते हैं, लेकिन 2 बार काफ़ी होता है। तो आप उसको देते रहें दोस्तों। अब होने को तो बहुत सारे विटामिन और कैल्शियम साइरप मौजूद हैं दोस्तों, लेकिन जो आसान चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये भी मशहूर कंपनी है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। तो हफ्ते में 2 बार आप, जैसे कि आप कोई सा भी सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, कोई से भी आप 2 दिन चुन लें और लगातार आप दे दें, तो अच्छा तरीक़ा ये है। फिर एग फूड वगैरह इनकी जान होती है, जैसे मैंने बताया कि आप एग फूड दीजिए हफ्ते में 2 बार, मेथी, पालक, ये सब आप देते रहिए। बजरी तोतों का मैंने यही देखा है कि इनको चाहिए डाइट, और आपने देखा होगा कि बजरी तोते बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जब ये बहुत खाते हैं। कंगनी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं ये, तो इसलिए इनकी खिलाई पिलाई बस होती रहना चाहिए। तो आप इनकी खिलाई पिलाई करते रहेंगे
तो फिर ये बच्चे भी अच्छी तरह से आपको निकाल के देंगे और तादाद बढ़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में।